पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन समाप्त किए थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। सबसे पहले आपको हम समझा दें कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या है। तो चलिए, हम जानते हैं कि 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कौन कौन? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन सभी ऑपरेशंस को किसी दिए गए सेट के 2 एलिमेंट पर ऑपरेट किया जाए और जो आवे वह भी उसी सेट का एलिमेंट हो, तो इस ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, हम जानते हैं कि 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन। इन सभी ऑपरेशंस को किसी दिए गए सेट के 2 एलिमेंट पर ऑपरेट किया जाए और जो आवे वह भी उसी सेट का एलिमेंट हो, तो इस ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस सिंबल से, लिखते हैं स्टार के तरह और इसको पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। लिखेंगे ओ के तरह, इसको पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। लिखेंगे स्टार और उसके ऊपर से सर्किल कर देंगे, इसको भी पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। इसको भी पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, इसको भी पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, इसको भी पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन और स्पेशल नाम दे देंगे बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको भी पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन और इसको पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन। अब चलिए, अब आपको पढ़ के समझा दें। वी नो दैट 4 fundamental principles, namely addition, subtraction, multiplication and division. All these operations are operated on 2 elements of a given set and their result along belongs to the same given set. Such operations are called as binary operations. आपको हम 3 तरह से डिफिनीशन समझा रहे हैं। पहला डिफिनीशन आपको समझा दिए। दूसरा है ए बाइनरी ऑपरेशन, पढ़ेंगे इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑन ए सेट कैपिटल ए इज ए फंक्शन ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए। बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड एज ऑपरेशन ए कॉमा बी बाई ए ऑपरेशन बी। हम लोग ये ऑपरेशन बी ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग अनेक तरह से लिख सकते हैं। ए ऑपरेशन बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटीसी बहुत तरीका से लिख सकते हैं। सब के सब आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 15 बात सीखेंगे जिसमें 10 बात पहले से आता है। हम लोग क्लास 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, अब इसके बाद 11th में पढ़े और आज से जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा इन सभी बातों का ज़रूरत है, जिसमें 10 बात पहले से आपको आता है और एक एक बात पाँचों में एक्स्ट्रा हम लोग सीखेंगे। तो सच चलिए, सबसे पहले आपको आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। यह आपको पहले से आता है कि जैसे 2 रियल नंबर है या 2 नेचुरल नंबर है या 2 होल नंबर है या 2 इंटीजर है और उसको हम लोग ऐड करें तो वह रियल नंबर है तो रियल नंबर मिले, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर मिले, होल नंबर है तो होल नंबर मिले, इंटीजर है तो इंटीजर मिले, तब हम लोग कहेंगे कि यह क्लोजर लॉ का पालन किया और इसको कहेंगे क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। नेक्स्ट, ए और बी रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, कोई भी नंबर हो और ऑपरेशन के बाद मैंने इसको प्रोडक्ट किए और यह भी रियल नंबर आपका आता है, ये भी रियल नंबर है, इसका प्रोडक्ट भी रियल नंबर आता है, तो कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन किया और इस बात को हम लोग कहेंगे क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यह दोनों बात पहले से आपको आता है, सीखेंगे नीचे आपको समझाते हैं। 2,3 रियल नंबर है तो 2 + 3 5 भी रियल नंबर होगा, यह आपका क्लोजर लॉ फॉर एडिशन हो गया। 2 और 3 रियल नंबर है और 2 × 3 6 भी रियल नंबर हुआ, यह आपका क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 बात सीख चुके,
तो ये पहले से भी आपको आता है। अब जो नया बात सीख रहे हैं वह यह है एन ऑपरेशन, इस बात को हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन यह जो आपका है, जो इसको स्टार की तरह हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, etc। तो एन ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, इज सेट टू सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए एलिमेंट है इसका और बी भी एलिमेंट है इसका, तो ए ऑपरेशन बी भी एलिमेंट होगा यदि एस का, तो इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन किया। तो इस बात को हम लोग कहेंगे क्लोजर लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन। पहले से आपको जो आता था वह है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन और क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट बात, जो तीसरा बात आपने सीखा, क्लोजर लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन। तो सब में हम लोग 3-3 बात सीखेंगे, जो 2 बात पहले से आपको आता है, तीसरा नया नया बात सब में सीखेंगे। तो ए एलिमेंट है इसका, बी एलिमेंट है इसका, ए एलिमेंट होगा आर का, बी एलिमेंट होगा आर का, ए ऑपरेशन बी भी आर का एलिमेंट होगा। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है एस का, आर रहेगा तो आर का, एस रहे तो एस का, तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का यह पालन करता है। अब चलिए, वह ना जो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है, वह ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है, उस ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तीसरा डिफिनीशन हो गया बाइनरी ऑपरेशन का। 2 डिफिनीशन आपको ऊपर समझा, यह तीसरा डिफिनीशन हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, एन ऑपरेशन स्टार, इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट satisfying the closure property is known as binary operation। अब क्या क्या हो सकता है, तो ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी हो सकता है, ए ऑपरेशन बी ए माइनस बी हो सकता है, ए ऑपरेशन बी ए इंटू बी हो सकता है, ए ऑपरेशन बी ए के पावर बी हो सकता है, ए ऑपरेशन बी बी के पावर ए हो सकता है, ए ऑपरेशन बी ए बी बाई 2 हो सकता है, ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी बाई 2 हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन बी, तो यह आपका ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए ऑपरेशन बी, यह आपका ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए ऑपरेशन बी, इसको ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ए ऑपरेशन बी ए टू द पावर बी etc, ऐसे भी ऑपरेशन को लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी, ए ऑपरेशन बी ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी etc, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अनेकों तरीका से बाइनरी ऑपरेशन को लिखा जाता है। तो आपको यह नहीं समझना है कि केवल यही सिंगल ही प्रोसेस है लिखने का। अब आप देखिए, अब इस पर इसको आपको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर दें। इफ ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी माइनस ए बी दिया हुआ है, जहां ए बी आपका रियल नंबर है, तो आपको निकालना है 2 ऑपरेशन 3 और 3 ऑपरेशन 2, या 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 और 3 बाइनरी ऑपरेशन 2। गिवन दैट ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो 2 ऑपरेशन 3, तो आपको क्या करना है, ए के जगह पर 2 बैठा देना है, बी के जगह पर 3, तो बैठा दीजिए। 2 + 3 - 2 × 3, यह आ गया 5 - 6 = -1। अब आपको निकालना है 3 ऑपरेशन 2, तो जहाँ ए होते 3 बैठा दीजिए, बी होते 2 बैठा दीजिए। 3 + 2 - 3 × 2, यह आपका आ गया 5 - 6 - 1। चलिए नेक्स्ट आप समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। पहला, एसोसिएटिव लॉ। अभी आपको इसके पहले हमने क्लोजर लॉ सिखाया, उसमें 3 बात सिखाया, जो 2 पहले से आता था और 1 बात बाइनरी ऑपरेशन में सीखी। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ में भी 2 बात पहले से आपको आता है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन और एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा जो सीखेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन सीखेंगे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन on a non-empty set S is said to be associative if A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। फॉर ऑल या फॉर एवरी, इसको फॉर ऑल कहते हैं या फॉर एवरी कहते हैं। फॉर ऑल A, B, C एलिमेंट है S का। इस बात के यहाँ स्टार के जगह पर O रहे, उसको भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, A ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब इस पर आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि कैसे से एसोसिएटिव लॉ को आप साबित कीजिएगा। तो चलिए, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई 2 दिया हुआ है। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है रियल नंबर का। आपको एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ
साबित करना है, ये एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी साबित करना है। तो गिवन दैट ए ऑपरेशन बी ए बी बाई टू, तो चलिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन थी, चलिए ए ऑपरेशन बी है तो दोनों को गुना करके बटा में दूँ, यह नियम दिया हुआ है, हम अपना मन से नहीं लिखे, यह दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। तो उसी तरह से बी ऑपरेशन सी रहेगा, तो दोनों को गुना करके बटा में टू, यह जो दिया हुआ है उस नियम से बी ऑपरेशन सी है तो बी सी बाई टू। अब चलिए फिर ए ऑपरेशन बी सी बाई टू है, फिर अभी क्या सीखे, यहाँ क्या नियम दिया हुआ है कि दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टू, तो फिर यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टू, तो ये आ गया आपका ए बी सी बाई फोर। अब निकालते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन बी तो क्या दिया हुआ है ए बी बाई टू ऑपरेशन सी, फिर आगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टू, तो ए बी बाई टू इंटू सी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू ए बी सी बाई फोर। तो हमने क्या देखा यहाँ कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी वही आया जो आया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, सो ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, सो ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब चलिए अब दो बात जो पहले से आपको आता था उस बात को आपको समझा दें। तो यह आपको पहले से आता है कि 1 2 3 रियल नंबर है, तो 1 + 2 + 3 बराबर 1 + 2 + 3, पहले 2 + 3 को जोड़ दीजिए, तब 1 को जोड़िए, पहले 1 + 2 को जोड़ दीजिए, 3 को जोड़िए, इसके जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। 1 × 2 × 3 बराबर 1 × 2 × 3, यह 6 × 1 तो 6, यहाँ भी 2 × 3 तो 6 बराबर आया। इसको हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो पहले से आपको आता है। चलिए अब चले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ में भी दो बात पहले से आपको आता है। कौन कौन बात पहले से आता है, तो आता है 1 + 2 बराबर 2 + 1, 1 × 2 बराबर 2 × 1। इस बात को हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, और इसको कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात सीखते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है इसका, जहाँ एस जो है सो नॉन इम्पिटी सेट है, जहाँ एस जो है सो नॉन इम्पिटी सेट है। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है इसका, तो इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन। जैसे पहले से जो आता था उसको हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन। चलिए अब इसको प्रूफ करके बताते हैं एग्जाम्पल से। इफ ए ऑपरेशन बी ए बी बाई टू है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है रियल नंबर का, तो कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है, तो ए ऑपरेशन बी ए बी बाई टू है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टू, तो बी ऑपरेशन क्या होगा बी ए बाई टू, तो जो ए बी बाई टू होता है वही बी ए बाई टू होता है। तो आपने क्या देखा ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन है, सो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट जो पहले से आता है उस बात को लिख दिए, 1 और 2 रियल नंबर है तो 1 + 2 = 2 + 1, इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। 1 × 2 बराबर 2 × 1, इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो तरह का ऑपरेशन होगा, एगो एडिशन का एगो मल्टीप्लिकेशन का, जो पहले से आपको आता है। अब यहाँ पर भी दो तरह का सिंबल हम लोग यूज करेंगे, तो लेट एक स्टार वाला ऑपरेशन यूज किए और एक ओ वाला ऑपरेशन यूज किए, यह दो गो ऑपरेशन है, लेट स्टार एंड ओ, यह भी बाइनरी ऑपरेशन, यह भी बाइनरी ऑपरेशन, बी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस, वी से दैट a star that is this binary operation is distributive over this binary operation if a operation b operation c is equal to a operation b operation a operation c for all abc एलिमेंट है s का, जहाँ s जो है सो आपका नॉन इम्पिटी सेट। नेक्स्ट यह आपका है जो पहले से आता है 1, 2, 3 रियल नंबर है, तो 1 × 2 + 3, तो 2 + 3 5 हो गया, 5 × 1 5 हुआ, बराबर 1 × 2 + 1 × 3, तो 2 और 3 तो 5 आ गया। इसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह पहले से आपको आता है और नया में आप सीखे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अब चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट भी पहले से आपको आता है। दो बात पहले से आता है कि 1 जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन है और 0 जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन है। तो उसी तरह से ई जो होगा सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो चलिए समझना स्टार्ट कीजिए। लेट ऑपरेशन बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन इम्पिटी सेट एस
एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस इफ इट एग्जिस्ट सच दैट ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए आ जाए फॉर ऑल ए एलिमेंट है एस का, तो यहाँ ई को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए जो पहले से आपको आता है, आप जानते हैं कि ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए के जगह पर कोई भी रियल नंबर बैठाइए, कोई भी नेचुरल नंबर बैठाइए, कोई भी होल नंबर बैठाइए, कोई भी इंटीजर बैठाइए, कोई भी रेशनल नंबर बैठाइए, यह सबों के लिए जीरो जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यह पहले से आपको आता है। फॉर ऑल ए एलिमेंट है आर का, यहाँ आर लिए थे तो ए एलिमेंट है आर का, एन लेते थे यहाँ ए एलिमेंट होता है एन का। अब यह भी पहले से आता है आपका, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन आर मतलब रियल नंबर, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर सिंस ए इंटू वन बराबर वन इंटू ए बराबर ए फॉर ऑल ए एलिमेंट है रियल नंबर का। यह बात आपको पहले से आता है, यह भी पहले से आता था। अब अभी नया आप सीखे कि ई जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन यूज किया जाएगा। तो चलिए अब एगो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल करके आपको बताते हैं। तो चलिए ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी प्लस वन यह आपका डिफाइंड है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है जेड का। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, आपको सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन दैट ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी प्लस वन है, सपोज कीजिए कि ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, मान लिया कि जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के डिफिनीशन से ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर क्या होगा, ए होगा। तो ए ऑपरेशन ई बराबर ए, तो चलिए तो ए प्लस बी प्लस वन है, तो यहाँ क्या होगा आपका ए प्लस ई प्लस वन, तो ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए। अब चलिए ए से ई कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आपका माइनस वन हो गया। आप जानते हैं कि माइनस वन आपका इंटीजर है, तो इसमें मिल गया आपका सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन माइनस वन बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन ऑपरेशन। नेक्स्ट अब चलिए इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इसमें भी दो बात पहले से आता है आपको। क्या क्या आता है, तो ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए होगा। जोड़ने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन वाला चला आवे तो उसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे, और गुणा करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन वाला चला आवे तो उसको हम लोग कहेंगे ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जोड़ने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट चला आवे आपका एडिशन वाला तो उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। एक एडिटिव इनवर्स माइनस ए हुआ, माइनस एक एडिटिव इनवर्स ए हुआ, इसलिए कि इसको ऑपरेट करने के बाद यह आपका आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन चला है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन वाला आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वन, एडिशन वाला जीरो। तो बाइनरी ऑपरेशन में चलिए ए ऑपरेशन बी बराबर ई आ जाए या बी ऑपरेशन ए बराबर ई आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बी को ए का इन्वर्स कहेंगे, बी को ए का इन्वर्स कहेंगे और इसको लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। लेट ऑपरेशन बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ए एलिमेंट है इसका, वी से दैट ए इज इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए बराबर ई। हेयर बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, वी राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ देखिए ए प्लस माइनस ए प्लस ए जीरो। हेयर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन जेड आप जानते हैं ए इंटू वन बराबर वन इंटू ए बराबर ए, वन जो है सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब चलिए वन गुना वन तो वन आएगा, माइनस वन गुना माइनस वन तो ये भी वन आएगा। गुना करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चला आया, गुना करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चला आया, तो आप समझ गए कि वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है सो वन आया। माइनस वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या आया आपका, माइनस वन आया। यह परमानेंट के लिए आप जान लीजिए कि इंटीजर में न दो ही ऐसा चीज़ है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा और किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलेगा।
नो इंटीजर्स अदर देन 1 and -1 हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जेड। जेड में मैंने सेट ऑफ इंटीजर में 1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा और -1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, इसके अलावा किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। अब चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी प्लस 1 है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है जेड का, फाइंड द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड। तो आप जान लीजिए कि इनवर्स निकालने के पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट उसका पता होना चाहिए। यदि दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट आप निकाल लीजिएगा तब उसका इनवर्स निकलेगा। तो चलिए, यह दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है जेड का। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट इसका निकालते हैं। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के डिफिनीशन से ए ऑपरेशन ई बराबर ए, अब इस प्रिंसिपल से दो ए प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस ई प्लस 1। तो ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए से ए आपका कैंसिल हो गया तो ई का वैल्यू -1 आ गया। तो आप समझ गए कि -1 जो है सो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया तब इसका इन्वर्स निकाल दीजिए। लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड लेट इट्स इन्वर्स बी बी। मान लिया कि ए का इन्वर्स बी है, ए का इन्वर्स जो है सो बी है। तो चलिए ए ऑपरेशन बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, ई होना चाहिए, या बी ऑपरेशन ए बराबर भी होना चाहिए। तो चलिए ए ऑपरेशन बी बराबर ई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस नियम से जो दिया हुआ है उस नियम से ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब चलिए, अब ई का वैल्यू -1 था, ऊपर निकाले हैं उसका बैठा दिए -1। अब चलिए एन ई प्लस इधर गया माइनस, एन प्लस माइनस हो गया, या -2 माइनस ए आ गया, माइनस कॉमन ले लिए, -2 प्लस ए आ गया। तो आप समझ गए यहाँ पर कि इन्वर्स जो निकला ए का वह आ गया -2 प्लस ए। सो फॉर इच ए बिलोंग्स टू जेड हैज -2 प्लस ए बिलोंग्स टू जेड एज इट्स इन्वर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।